गुना जिले के धरनावदा गांव में बीते दिनों कुएं में गिरे गाय के बछड़े को बचाने में 5 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसी हृदयविदारक घटना को लेकर शोक संवेदना देने पहुंचे ओबीसी संघ अध्यक्ष राजकुमार सेसई पीड़ित परिवारजनों से मुलाकात की। हम आपको ये भी बता दें कि गुना जिले के धरनावदा गांव में एक हृदयविदारक हादसा हुआ जिसमें कुएं में उतरे 5 ग्रामीणों की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। मृत्यु करंट लगने से हुई है या जहरीली गैस से या कोई अन्य कारण से, प्रशासनिक स्तर पर यह जांच जारी है। जांच के बाद ही सच्चाई की पुष्टि होगी है। ये सभी ग्रामीण कुएं में गिरे एक गाय के बछड़े को बचाने के लिए कुएं में उतरे थे, लेकिन खुद ही जान गंवा बैठे। हादसे के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है और परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। मृतकों की पहचान इस प्रकार रही: सिद्धार्थ सहरिया उम्र 25 साल, सोनू कुशवाहा 25 साल, मन्नू कुशवाहा 33 साल, शिवलाल साहू 45 साल और गुरुदयाल ओझा 40 साल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि बछड़ा कुएं में गिर गया था, जिसे बचाने के लिए पहले एक ग्रामीण उतरा, लेकिन जब उसकी आवाज बंद हो गई तो एक एक कर 4 और लोग नीचे उतरे। कुएं में जहरीली गैस के कारण सभी का दम घुट गया या करंट का झटका लग गया। अपने अपने स्तर पर अनुमान लगाया जा रहा है। आधिकारिक रूप से मृत्यु कैसे हुई अभी पुष्टि नहीं हुई है। एक अन्य ग्रामीण समय रहते बाहर निकाल लिया गया, जिससे उसकी जान बच गई। घटना की जानकारी मिलते ही धरनावदा थाना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों और पुलिस एवं रेस्क्यू दल की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन में सभी शवों को बाहर निकाला गया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। हादसे की सूचना पाकर ओबीसी जनकल्याण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार सेसई और राधौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह धरनावदा पहुंचे और मृतकों के परिजनों से मिलकर शोक संवेदना प्रकट की। राजकुमार यादव सेसई ने सरकार से मांग की कि प्रत्येक मृतक परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन और सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था की मांग भी की गई। गांव में फिलहाल शोक का माहौल है। मृतकों के घरों में चूल्हे नहीं जले हैं और परिजन बेसुध हैं। महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं छोटे बच्चों के चेहरों पर भविष्य की चिंता साफ दिख रही है। ये हादसा एक बार फिर ग्रामीण इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था और आपदा प्रबंधन की पोल खोलता है। अब जरूरी है कि सरकार न सिर्फ पीड़ित परिवारों को न्याय दे, बल्कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाए। एक पवन कुशवाहा जी हैं, उनके भाई उनके भाई हैं जो कुएं में जो है गाय का बछड़ा बचाने के चक्कर में इनके भाई का दुखद निधन हो गया है। इसके साथ साथ इसी धरनावदा गाँव में लगभग और 4 लोगों का जो है पूरा टोटल मिलाकर के 5 लोगों का निधन हुआ है, 5 लोगों की मौत हुई है। इसमें जो प्रशासन की लापरवाही, घोर लापरवाही बताई जा रही है और इसमें हम लोग शासन प्रशासन से और श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द न्याय मिले और न्याय के साथ साथ एक परिवार को 10 लाख, जैसे 5 लोगों की जो है दुखद मौत हुई है, इसमें एक एक व्यक्ति को 10 लाख रुपए मिले और एक सरकारी नौकरी मिले। और इसकी हम मांग करते हैं। अगर इस तरह का नहीं होगा तो हम इन लोगों के लिए जो है न्याय की मांग करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो हम आंदोलन करेंगे, लेकिन इनको जो है न्याय की मांग करेंगे। दूसरी बात इसमें क्या है, जो कुशवाहा जी हैं, 2 कुशवाहा समाज से थे हमारे, एक प्रजापति समाज से थे और एक साहू जी थे, एक सहरिया समाज से थे। तो मैं सभी लोगों के लिए, आज सभी लोगों से हमारा मिलना भी हुआ, सभी लोगों के लिए न्याय मांग करता हूँ। प्रत्येक परिवार को 10 लाख का मुआवजा मिले, साथ में एक नौकरी मिले। धन्यवाद। और कोई विशेष मांग आपकी शासन प्रशासन से हो तो? आपके कौन थे? आपके भैया थे सिद्धार्थ से और इनके पति थे। तो जी घटना कैसे घटी है आप सबको पता है? जी कैसे? मतलब ये सिद्धार्थ सेरिया जो हमारा भाई है, वो घर पे खाना खा रहा था। अचानक वहाँ से उन्होंने फोन लगाया कि बछड़े गाय कुएं में बछड़ा गिर गया तो उसको बाहर निकलवाने आ जाओ। वो खाना खा रहा तो उसने कहा मुझे तैरना भी नहीं आता और मैं नहीं आ रहा। नहीं तो आना पड़ेगा। कुछ नहीं। किसका फोन आया था? जो वो है धनी, उनके छोटे भाई का क्या नाम है? श्यामू नाम है उनका। तो उसमें जैसे मान लो जो शासन प्रशासन है, ये समय पे एम्बुलेंस आ गई थी कि नहीं आ गई? जी नहीं आई एम्बुलेंस। इनको मतलब एम्बुलेंस वगैरह सरकार की कोई सुविधा मिल गई थी? जी नहीं मतलब घर भर के नहीं पता नहीं चलो। 10-11 बजे को निकलो तो ये 3 बजे पता पड़ रहा है जब वो पूरी तरह से
अब बताओ 12 बजे को फिर सात वो लोग गिरते उठते चले गए, हमें भगा उन्होंने वहाँ से। मतलब पूरा काम हो गया तब जाकर घर पे भी नहीं लगाया, हमें दूसरे से पता चला है। उन्होंने नहीं कहा किसी से भी कि ये कांड हो चुका है यहाँ। चिंता मत करो आप लोग, हम आपके न्याय के लिए ही इतनी दूर से चल के आए हैं और पूरा सरकार से मांग करेंगे, मुख्यमंत्री महोदय से मांग करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिले और नौकरी हम सभी लोगों को। इसमें 2 कुशवाहा जी हैं, एक ओझा जी हैं, आपके जो सिद्धार्थ सहरिया जी हैं और एक वो साहू जी हैं। ऐसे 5 लोगों की पहली बार हुआ है ऐसा कि मान के चलो गाय को बचाने के चक्कर में 5 लोग आज तक गाय जब मरी उसमें साल मरी तभी खत्म हो गई वो। फिर उन लोगों ने ये जांच नहीं करी गाय इसके मतलब किस वजह से एकदम ही खत्म हो गई। अगर वो जांच कर लेते तो ये 5 बलि नहीं जाती। और एक चला गया फिर दूसरा, फिर इन्होंने रोका क्यों नहीं, 5 बलि दे दी उसने। फिर भी उन्होंने ये नहीं सोची कि किस कारण पानी से बाहर नहीं आ पा रहे। अब आप देखें कितना नई उम्र के थे बेचारे, कमाने वाले थे सिद्धार्थ सहरिया जी जो पूरे घर भर के बस वही कमा रहा तो अकेला, और घर में है 8-10 परिवार है सदस्य और एक महीना से 24 तारीख को हुई है घटना। जी मंगलवार। आपके घर में कोई पढ़ा लिखा है बच्चा? कितनी क्लास तक पढ़े हो तुम? 9 तक। चलो कोशिश करते हैं, तो हमारा हम सरकार से बात करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिले और सरकारी नौकरी। हम लोग आपको न्याय दिलाने यहाँ से इतनी दूर से आए हैं, भद्रवाह से, हम शिवपुरी से चल करके आए हैं। सभी लोग, पूरा टीम है हमारा और सभी लोग। सिद्धार्थ नाम है, सिद्धार्थ सहरिया है। कोई उम्र नहीं है, 22-23 साल की उम्र थी। नहीं अम्मा, आप बिल्कुल, हम लोग न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर आए हैं।